नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। कल के वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं, इसके रूल एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, उसी प्रकार से आपको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे। तो अगर कोई सेंटेंस आ जाएगा आपके सामने, उसको कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो देखो, एक्टिव इधर पैसिव है ना। एक्टिव में सिर्फ एक ही देखनी है, क्या देखना है? एक्टिव का एक्टिव में अगर सेंटेंस है तो आपको एक ही देखनी है, क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब इज है, क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब आर आई है या एम है। यानी इज आर एम है, इज आर एम में कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर है तो समझ जाना कि 100% प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। तो अगर जब समझ जाओगे तो उसको बनाओगे कैसे, उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो देखो, इसमें क्या करना है आपको, इज आर एम को इज आर एम ही रखना है, यानी इज आर एम ही रहेगा। साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आईएनजी है तो आईएनजी को आपको चेंज कर देना है बीइंग में, और बची वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको चेंज कर देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, इस प्रकार से। तो अब हम चलते हैं, पहले अफर्मेटिव पढ़ाएंगे, फिर नेगेटिव बताएंगे, फिर इंट्रोगेटिव, इसी तरीके से आपको हम अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देखो पहले। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। पहले आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट की जगह किसी का नाम हो सकता है, आई वी यू दे ही सी ये हो सकते हैं। उसके साथ साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आपको इज या आर या एम, इन तीन में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, फिर इसके तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा और फिर फुल स्टॉप। ठीक, तो इसका बनाओगे पैसिव। तो पैसिव कैसे बनाओगे? पैसिव में ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आर एम ही रहेगी, यानी इज आर एम रहेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी है इसको बीइंग में चेंज कर देना। बची वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बाई लगाकर सब्जेक्ट का बना दो ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको बनाना है। तो इसी क्रम में पहला एग्जांपल आपको दे रहे हैं, लिखा है द पियोन इज रिंगिंग द बेल। इज रिंगिंग द बेल। पहले इसमें देखो कि सब्जेक्ट कहाँ पर है, तो द पियोन जी आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी वर्ब है, और वर्ब में कौन सी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। उसके बाद में ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। देखो, मिला हेल्पिंग वर्ब, मिली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एनजी। तो जब हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में कुछ है, हाँ इज है, यानी इज आर एम में से एक इज है, तो इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एनजी, यानी इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एनजी। अगर एक्टिव में है तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। उसको पैसिव में कैसे बनाओगे, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट का बनाना है आपको, सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बेल है, तो लिखोगे द बेल। ठीक, उसके साथ साथ में द बेल हो गया। अब सब ऑब्जेक्ट का बना दिया सब्जेक्ट। उसके बाद इज आर एम, इज आर एम में से कोई भी एक चीज़, तो क्या होगा, इज की आर की एम, तो द बेल के हिसाब से यहाँ पर आएगी इज। रिंगिंग, रिंगिंग क्या है, ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, तो आईएनजी को चेंज कर दोगे बीइंग में। बची क्या, वर्ब बची रिंग, रिंग की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रंग,
और आपको बाई लगा दो, देखो लिखा है बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का द पियोन, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा द पियोन, बन गया आपका ये। ठीक, द बेल इज बीइंग रंग बाई द पियोन। पहले ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट में, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कहाँ पर लाएंगे, तो इस ऑब्जेक्ट को लाएंगे यहाँ, बन जाएगा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब वैसे रहेगी यहाँ पर, यहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी बीइंग में, और वर्ब वर्ब कहाँ पहुँच जाएगी यहाँ पर, और फिर बाई लगा के ये जो सब्जेक्ट है ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट की जगह पर। यानी अब आप इसमें देखो, ये जो आपने ये पैसे बनाया इसमें ये क्या है, ये बन गया इसका सब्जेक्ट, ये बन गया हेल्पिंग वर्ब, ये बीइंग है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई, ये बाई लगाकर हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट है, पर क्या है, हमने एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट में बना दिया, यही तो है। तो ये बन गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस में और पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो यही रहेगी, और जो वर्ब की आईएनजी होगी वो बीइंग में चेंज कर देना है, जो बचेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगा देना है, बाई लगाकर द पियोन लगा दो। ठीक, अब मिलाओ, देखो आपका स्ट्रक्चर हमेशा कैसे रहेगा, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना, इसी क्रम, चाहे कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, इसी क्रम में आपका रहेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, एग्जांपल सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर एग्जांपल, सेकंड नंबर एग्जांपल हम आपको लिख रहे हैं। सेकंड नंबर एग्जांपल आपका हो जाएगा, दे आर वेस्टिंग माई टाइम, दे आर वेस्टिंग माई टाइम। इसमें आपको पहले देखना सब्जेक्ट कहाँ पर है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है, वर्ब कहाँ पर है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ये बचा ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है, यानी माई टाइम कहाँ पर आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा माई टाइम। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है, तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में रहेगी, इज आर एम में, तो माई टाइम के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगी इज, और वेस्टिंग में इज क्या हो जाएगा, बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, बचा वेस्ट, तो ये हो जाएगा वेस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बाय लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, दे का, देम कल हमने आपको बताया था, दे का क्या होता है, देम, बताओ। अच्छा, ही का क्या होता है ऑब्जेक्ट, जल्दी बोलो, ही का ऑब्जेक्ट हिम, बहुत सही। सी का हर, सी का हर। आई का ऑब्जेक्ट मी, आई का मी ऑब्जेक्ट होता है, और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू रहता है, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, वी का ऑब्जेक्ट अस। समझ रहे हो ना, हाँ, रिवाइज करते रहो, समझो। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका है, I am helping the beggars, I am helping the beggars। इसमें सब्जेक्ट कहाँ पर है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चेंज क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, द बेगर, ये ऑब्जेक्ट को बनाओगे सब्जेक्ट में तो क्या बन जाएगा, बेगर का द बेगर ही तो रहेगा, है ना। अगर यहाँ पर क्या होता, अगर मी होता तो मी का सब्जेक्ट आई हो जाता, अगर यहाँ पर अस होता तो अस का सब्जेक्ट वी हो जाता, अगर यहाँ यू ऑब्जेक्ट होता तो यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, अगर यहाँ पर हिम होता तो हिम का ही हो जाता सब्जेक्ट, अगर यहाँ पर हर होता तो हर का सब्जेक्ट सी हो जाता। तो द बेगर्स, बेगर्स कैसा है, बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाओगे, आर। हेल्पिंग की आईएनजी क्या हो जाएगी, बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगी। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड होती है। उसके बाद में बाय लगाकर आई का ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी, बहुत सही, बात सुनो आ रही है, हाँ। तो अब फोर्थ नंबर एग्जांपल आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर आप जरूर देना है कमेंट बॉक्स में।
देखो आई एम राइटिंग ए लेटर, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, यू आर टीचिंग मी। छठा एग्जांपल, ये फोर्थ नंबर एग्जांपल है, ये फिफ्थ नंबर एग्जांपल, ये सिक्स नंबर एग्जांपल है। वी आर ईटिंग एप्पल्स, सेवन नंबर एग्जांपल होमवर्क है। देखो दे ना लिखो, यहाँ पे ही इज वॉशिंग हिज क्लॉथ्स। ठीक, सात ये आपके चार एग्जांपल होमवर्क में हैं। ये जो एग्जांपल हैं इनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनका आंसर देना है। ठीक है, हाँ। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, जो आपको नियम बता रहे हैं, आपको हम एक्टिव से पैसिव चेंज करना सिखा रहे हैं, अगर आप अच्छे लग रहे होंगे, आप अगर ये आपको समझ में आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और आपके साथी यानी आपके फ्रेंड अगर जो हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दो, जिससे वो भी यहाँ से प्रॉफिट उठा सकें। अब चलते हैं, अफर्मेटिव के आपको समझा दिए, अब निगेटिव की तरफ। निगेटिव सेंटेंस देखो, निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। पहले सब्जेक्ट लिखा होगा, सब्जेक्ट की जगह पर किसी का नाम हो सकता है, आई वी यू दे इज इट ये हो सकते हैं। उसके साथ साथ में इज या आर या एम, तीन हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, और इसके तुरंत बाद नाट लगा होगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, और ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, फुल स्टॉप, और एक्स्ट्रा वर्ड हो सकते हैं। अब क्या करना है, अब करना ये है कि अब बनाना है आपको पैसिव है ना। तो पैसिव में क्या करना पड़ेगा आपको, ये लिख दिया हमने यहाँ पे पैसिव। तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। यानी ऑब्जेक्ट को बनाओगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपकी वैसे रहेंगी इज आर एम, तीन में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा देना, फिर नॉट लगा देना। वर्ब की जो आईएनजी है इसको लगा दो, इसको बीइंग में कन्वर्ट कर दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म कर दो, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट का बना दो ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का बना देना है आपको है ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट का क्या बना देना है आपको, ऑब्जेक्ट बना देना है। बस इसी तरीके से। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल है दे आर नॉट बिल्डिंग अ डैम। ये पहला एग्जाम्पल है ना। इसको कैसे बनाओगे, तो देखो ध्यान से देखना। इसमें पहले देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब कहाँ, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही हेल्पिंग वर्ब, ये निगेटिव वर्ड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का बनाना है सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए डैम सब्जेक्ट हो जाएगा। डैम कितना है, एक है, इसीलिए यहाँ पर इज लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी सिंगुलर। इज के तुरंत बाद नॉट लगा देना है, फिर बीइंग लगा दो, बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बुल्ड की थर्ड फॉर्म बुल्ट होती है, बाई लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। ठीक, इसी तरीके से
सेकेंड एग्जाम्पल पर चलो। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आइंदी, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का बनेगा सब्जेक्ट, तो ए लेटर का बन जाएगा ए लेटर, सब्जेक्ट हो गया। लेटर एक है तो इधर आ जाएगा, इसके तुरंत बाद नॉट, राइटिंग में आईएनजी को लग कर दो बीइंग में, तो बची राइट, तो राइट की क्या हो जाएगी? सर पर रिटेन बाई, आ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, इसी तरीके से बनेंगे। ठीक है, अब आपका होमवर्क है तीसरा क्वेश्चन। होमवर्क दें कि भैया एक दो समझा दें? अच्छा, कमेंट आ रहे हैं, दो और समझा दो। लो भाई और समझ लो। लिखा है यू आर नॉट, लिखो यू आर नॉट, यू आर नॉट लिविंग दिल्ली। ठीक है, तो बनाओ, कैसे बनाओगे? बनाने की कोशिश क्या करो। तो ये लिविंग नहीं है, लिविंग मैंने तो होता है रहना, ये लीव है, लीव मीन्स होता है छोड़ना। तो इसमें पहले दोनों सब्जेक्ट कहाँ पर है? ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये और आपका ऑब्जेक्ट। तो दे लही ऑब्जेक्ट है, दे लही को बनाओगे सब्जेक्ट में, दे लही हो जाएगा। दे लही के हिसाब से क्या इज आएगा, इज के तुरंत बाद नॉट, लिविंग की आईएनजी बीइंग में चेंज हो जाएगी। बची लीव, LEAVE, लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, उसके बाद बाय लगाकर यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। ठीक, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो। फोर्थ नंबर को, ये जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, आपको हम दे रहे हैं। लिखो द हंटर, द हंटर नहीं, आप ये लिखो ही इज नॉट रीडिंग अ नोवेल। इसमें ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रही आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का बनाओ सब्जेक्ट, तो ए नोवेल सब्जेक्ट हो गया। इस नोवेल के हिसाब से क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहेगी इज, क्योंकि ए नोवेल माने होता है एक उपन्यास, उपन्यास एक उपन्यास है, सिंगुलर है, तो इज के तुरंत बाद नॉट, रीडिंग की आईएनजी बीइंग में चेंज हो जाएगी, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड हो जाएगी। उसके बाद बाय लगाकर ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। अब होमवर्क लिखो, लिखो यू आर नॉट बाइंग सम मैंगोज। दूसरा एग्जांपल है, देखो मोहन इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक, ये आपके दो एग्जांपल होमवर्क में हैं, तो ये दो एग्जांपल आप इनको भी कमेंट बॉक्स में आंसर इनका देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो फर्स्ट टाइप वाला है, तो फर्स्ट टाइप में आपको एक्टिव कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। जैसे एक्टिव में आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, पहले आपका लिखा होगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर क्या होगा? इज, आर और एम, यानी ये होगी हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद होगा सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद आपका अगर होगा तो नॉट, या नहीं भी हो सकता है, यानी नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
नार के साथ आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म होगी। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएंगे, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का निशान होगा। तो आपको बनाना है क्या, पैसिव। तो आपको पैसिव में क्या बनाना है, कैसे बनाना है, देखो आप इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो आपको भी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब इज आर में से कोई भी एक आएगी। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट का बनेगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद नाट अगर है तो नाट लगा दो, ना हो तो ना लगाओ। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी है उसको बीइंग में चेंज कर दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज कर दो। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो आप सब्जेक्ट का बना दो बाई लगाकर, बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दो, आपका पैसिव वॉइस सही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है, इज मोहन टेलिंग अ स्टोरी, इज मोहन टेलिंग ए स्टोरी। तो इसको बनाना है पैसिव। यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में आपका ये इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, टेलिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ये क्या है आपका, ए स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसको कैसे बनाओगे, इसको बनाओगे आप, जैसे हेल्पिंग वर्ब है तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्टोरी, ए स्टोरी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, इज के आगे ए स्टोरी, यानी पहले आपके हो गए हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद में नॉट लगा दो, नॉट तो है नहीं यहाँ पे तो ना लगाओ, बीइंग लगाओ, वर्ब की जो आईएनजी थी इसमें, इसमें बीइंग में चेंज हो जाएगी और बची वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म को चेंज करो थर्ड फॉर्म में। तो टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेल की थर्ड फॉर्म आपकी होती है टोल्ड, TOLD टोल्ड। उसके बाद में लगाओ बाई और सब्जेक्ट का बनाओ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मोहन है, मोहन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो। पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल देखो, लिखा है एम आई टेकिंग टी, एम आई टेकिंग टी। तो एम क्या है, एम इसमें हेल्पिंग वर्ब है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, टी क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इसमें करना क्या है, इसका भी बनेगा पैसिव वॉइस। हेल्पिंग वर्ब है, आपको भी हेल्पिंग वर्ब आएगी स्टार्टिंग में, किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट टी, टी के हिसाब से लगेगी यहाँ पर इज टी। उसके बाद में आप ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में वर्ब की जो बीइंग है आईएनजी है, इसको बीइंग में चेंज कर दो, बीइंग हो जाएगा। बची वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, टेक की हो जाएगी थर्ड फॉर्म टेकन। उसके बाद बाय लगाकर आई आप सब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट में हो जाएगा मी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर नाट होता है, अगर ऐसे होता आई नाट, एम आई के बाद नाट होता तो क्या बना, आपका पैसे बनता इज टी नाट बी, इज टी नाट बीइंग टेकन बाई मी, ठीक है। अगर ऐसे होता इज मोहन नाट तो बन जाता इज आ स्टोरी नाट बीइंग, ठीक है। तो इस हिसाब से होगा आपका होमवर्क, लिख लो आप होमवर्क। तीसरा नंबर यहाँ पर ये होमवर्क दे रहे हैं, तीसरा नंबर आप होमवर्क लिख लो। देखो, आर दे किलिंग अ लायन, आर दे किलिंग ए लायन, पहला एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल होमवर्क के लिए है, आर दे नॉट किलिंग ए लायन। दो एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है इसको। देखो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, INTERROGATIV इंट्रोगेटिव। सेंटेंस में सेकेंड टाइप कैसे होगा, इसमें जो पैसिव होगा
एक्टिव जो होगा, तो एक्टिव का स्ट्रक्चर को इस तरीके से होगा, क्या होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इज आर एम होगी, यानी यहाँ पर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद में एक स्टार्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आपका जब पै बनेगा पैसिव, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, जो क्वेश्चन वर्ड यहाँ वही यहाँ होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें भी इज आर एम रहेगी, किसी एक हो जाएगी, इज आर एम में कोई एक लगेगी। सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट का बनेगा, ऑब्जेक्ट का बनेगा सब्जेक्ट। अगर नाट हो तो नाट लगाओ, ना हो तो ना लगाओ। बीइंग की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी चेंज हो जाएगी बीइंग में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी थर्ड फॉर्म में। उसके बाद बाय लगाकर बन जाएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, तो लिखो पहला एग्जांपल। पहला एग्जांपल है वाई आर यू ओपनिंग द डोर, वाई आर यू ओपनिंग द डोर। इसमें ये क्वेश्चन वर्ड है, आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, ओपनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी है, द डोर आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसको बनाओगे आप, क्वेश्चन वर्ड लिख दो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, नहीं ऑब्जेक्ट का बनेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर देगा इज द डोर, नॉट तो है नहीं तो ना लगाओ। आईएनजी को बीइंग में चेंज कर दो, ओपन की थर्ड फॉर्म लगा दो ओपेंड। ठीक है, उसके बाद में बाय लगाकर यू का ऑब्जेक्ट यू जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया आपका। ठीक, तो इसी तरीके से आप होमवर्क लिख लो, समझ में आ गया होगा ना। अगर ऐसे होता वाई आर यू नॉट ओपनिंग, तो आपका आंसर होता वाई इज द डोर नॉट बीइंग। ठीक है, तो लिखो होमवर्क आप, देखो वाई वाई आर यू कॉलिंग द सर्वेंट। तीसरा एग्जाम्पल आपका है वाई आर यू नॉट कॉलिंग द सर्वेंट। दो क्वेश्चन इसके भी, ठीक, होमवर्क ये हैं, इनको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव पैसिव।